कुर्सी संभालने के बाद नए मंत्रियों ने क्या क्या एजेंडा सेट किया है, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से क्या मिली नसीहत, सिंधिया की वजह से सचिन पायलट क्यों आए सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर। आइए देखते हैं टॉप 9 टीम मोदी ऑन ड्यूटी। नए मंत्रियों को पीएम मोदी ने नसीहत दी है कि वे मीडिया में बेवजह बयानबाजी न करें। पीएम ने मंत्रियों की मीटिंग में कहा कि अपने मंत्रालय पर फोकस करें और सरकारी योजनाओं को जमीन पर लेकर जाएं। साथ ही सरकार और मंत्रालय के कामकाज का सोशल मीडिया पर बेहतर प्रचार प्रसार करें। ऐसे काम करें जिससे आम आदमी के जीवन में बदलाव आ सके। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लेकर प्रधानमंत्री का एक पुराना वीडियो सामने आया है। इसमें पीएम कह रहे हैं कि मांडविया का भविष्य बेहद उज्जवल है। दरअसल यह वीडियो 2012 में मांडविया के पहली बार राज्यसभा सदस्य बनने पर सूरत में उनके स्वागत समारोह का है। मनसुख भाई नो भविष्य के उज्जवल है, मैंने साफ देखा है। मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली ही बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति को लेकर तेजी से आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। प्रधान ने कहा कि देश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए भविष्य के भारत को गढ़ने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है और हम सभी छात्रों और युवाओं को एक समान ज्ञान वाली समाज की ओर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने मंत्रालय के तीनों राज्य मंत्रियों से मिले और उन्हें शुभकामनाएं दी। गृह मंत्रालय में अब 3 राज्य मंत्री हो गए हैं। इनमें से 2 नए मंत्री अजय कुमार और निशीथ प्रामाणिक इस बार के विस्तार में आए हैं, जबकि नित्यानंद राय पहले से मौजूद हैं। वहीं जी किशन रेड्डी प्रमोट होकर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख मांडविया के बाद राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। मंत्रालय संभालने के बाद भारती पवार ने कुछ राज्यों में केस बढ़ने पर चिंता जाहिर की है और डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बारे में भी बताया। केंद्र सरकार में मंत्री पद मिलने पर यूपी के अजय मिश्रा ने कहा कि अमित शाह के साथ काम करने को लेकर वह काफी उत्सुक हैं। मिश्रा ने कहा कि वह पीएम को आदर्श मानकर काम करेंगे, जो कि एक चैलेंज है। कार्यकर्ता के नाते मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला है। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूपी में ब्राह्मण बिरादरी सरकार से नाराज नहीं है और बीजेपी की यूपी में दोबारा सरकार बनेगी। केंद्र सरकार ने नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कैबिनेट की बैठक में हुए इस फैसले की जानकारी दी है। तोमर ने कहा कि नारियल बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति भी होगी और नारियल कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल में सिंधिया को सिविल एविएशन जैसा बड़ा मंत्रालय मिलने के बाद सोशल मीडिया पर दिलचस्प प्रतिक्रिया आ रही है। सचिन पायलट की ओर इशारा करके एक यूजर ने लिखा, प्लेन मिल गया है, अब पायलट की जरूरत है। वहीं एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि सिंधिया ने उड़ान भर ली, जबकि पायलट अब भी जमीन पर पड़े हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नए सदस्यों के साथ गुरुवार को अपने निवास पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ सुझाव दिए। बैठक में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कुछ और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।